फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। जैसा कि हमारे चैनल पे आपको बीएड का पूरा एक सेशन मिल गया है जिसमें बीएड क्या होता है, बीएड के बाद आप टीचर कैसे लग सकते हैं, अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए बीएड कितना कंपलसरी है नहीं है, वो सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है। कुछ और एक आधा जो भी वीडियो पेंडिंग रह गया होगा या आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आज जो बड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, बहुत बड़ी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ऑनलाइन एमबीए के बारे में बहुत सारे ऐसे मीडियम लेकर आई हूँ। इवन पे आफ्टर प्लेसमेंट्स में कुछ है जो काम कर रही हैं, तो डायरेक्ट मैं रिवील नहीं कर सकती कुछ नेम्स, तो क्योंकि कोई बाउंडेशन होती है तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। आइए देखते हैं, हम आज का टॉपिक लेकर आए हैं ऑनलाइन एमबीए। अच्छा, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इम्पोर्टेंस क्या है ऑनलाइन एमबीए की, और ऑनलाइन एमबीए का रोल क्या होता है और कितने मोड ऑफ एजुकेशन होते हैं हमारे, वो सारी इंफॉर्मेशन मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगी। बेसिकली हमारा जो एजुकेशन मोड है वो 3 मोड पे अभी चलने लग गया है। पहला हमारा रेगुलर पे है जिसमें आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हो, दूसरा हमारा ऑनलाइन पे हो गया है, और तीसरा हमारा डिस्टेंस पे। इस डिस्टेंस में भी आगे हम बोलने लगे हैं ODL। ODL का मतलब होता है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, इसको हम बोलते हैं ऑल, और इसको तो हम ऑफलाइन ही कहते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस और ऑनलाइन, पहले तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। डिस्टेंस और ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग है क्या? डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग में सिर्फ फर्क है सिर्फ एग्जाम मोड का। जो डिस्टेंस लर्निंग है उसमें एग्जाम ऑफलाइन होंगे, जो ODL है उसमें एग्जाम ऑनलाइन होंगे। इतना फर्क है डिस्टेंस और ODL में। अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो दोनों की इंपॉर्टेंस सेम है, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक डिग्री के लिए है कि आपके पास एक डिग्री आ जाती है, दैट्स इट, नो एनी अदर रूल। कोई भी अगर आप कहते हो कि अगर आपको इससे फ्यूचर में प्रमोशन मिलता है तो वो आपका इंटरनल प्रमोशन हो सकता है, बट आप कहते हो कि आपको जॉब असिस्टेंस चाहिए, तो इस बेस पे जॉब असिस्टेंस बहुत कम जगह पे प्रोवाइड होती है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ऑनलाइन लर्निंग। अच्छा, ऑनलाइन लर्निंग हम कहते हैं कि वो इक्विवेलेंट है ऑफलाइन के, बट दैट इज नॉट प्रॉपर इक्वल टू ऑफलाइन। ऑनलाइन एजुकेशन हमारा इक्वल तो है रेगुलर के, बट हम ये नहीं कहेंगे कि ऑनलाइन बिल्कुल एज इट इज इक्वल मतलब रेगुलर ही है। क्यों? उसमें बहुत सारे फर्क आ जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंस आ जाते हैं। अब अगर आपको ऑनलाइन को रेगुलर से बेटर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना। दूसरा, सिर्फ हम एमबीए की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एमबीए की, कि एमबीए का मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होता है वो 50% होता है, बट अगर आपके 40 से 50% के बीच में भी है तो भी हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटी के सजेशन है। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि देखो हमारे चैनल पे आपको देखो, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कॉल करते हो तो वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, वो आपको बताएंगे हाँ ये यूनिवर्सिटी ऐसी 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 और वो वैसी 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 ऐसी, तो वो आपको अपने लिए पॉजिटिव और किसी और यूनिवर्सिटी के लिए नेगेटिव करेंगे। लेकिन आपके पास करियर विद कोमल मैम का एक ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप एक ही जगह पे बैठ के एक ही जगह पे से बात करके आपको बहुत मल्टीपल ऑप्शन मिल जाए। हमारे पास अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो 15 to 20 यूनिवर्सिटीज हैं हमारे साथ एसोसिएट। अब आप ये बताओ मैं किसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करूंगी? मेरे पास तो 15 to 20 सारी है। आप 15 to 20 सारी है तो मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी अकॉर्डिंग टू यू कि आपका बजट क्या है, कि किस बजट में। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम हमें तो है ना 50 to 60 के अराउंड में ऐसा चाहिए कि हमारी कंप्लीट एमबीए हो जाए। बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है, 50 to 60 में भी है। कोई कहता है मैम 70 तक भी हो तो भी चलेगा, और इतना हो कि 70 तक हमारा हो जाए काम और हमारा एमबीए कंप्लीट हो जाए, वो भी हो जाएगा। कोई कहे कि मैम EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है क्या? कुछ यूनिवर्सिटी में हमें वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते, हमें EMI अवेल करा दो, EMI भी हो जाएगा। कुछ कहते हैं मैम हमें है ना कम बजट और EMI दोनों चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। कुछ कहते हैं मैम हमें अच्छा यूनिवर्सिटी चाहिए, अच्छी मतलब टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में से चाहिए, बजट का कोई इशू नहीं है, वो भी हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है, मैं नेम नहीं बता सकती कुछ रीजन की वजह से, क्योंकि अल्टीमेटली वो थोड़ा आउट ऑफ लीगल हो जाता है। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस आप चाहते हो, जैसा भी ऑप्शन चाहते हो उस तरह के ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब ऑनलाइन एमबीए की जो पॉपुलैरिटी है, ऑनलाइन एमबीए की जो इक्वालिटी है, अगर आपको रेगुलर के इक्वल करनी है तो आपके लिए बेटर है कि आप अपना जॉब प्रोफाइल ज्वाइन कर लो, आप कोई भी जॉब ज्वाइन कर लो XYZ।
अगर आप MBA के साथ साथ कहीं पे भी जॉब करते हो, दैट इज मोर वैल्यूएबल फॉर एनी अदर डूइंग MBA इन रेगुलर मोड। अब ये मैं IIM से कंपैरिजन नहीं कर रही। कभी आप सोचो मैम हम तो IIM से कर रहे थे और आपने ये वीडियो बना दिया तो ये वीडियो का लॉजिक क्या है, नहीं। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट MBA फ्रॉम IIMs कंपेयरिंग विद MBA ऑनलाइन, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। दोनों एक अलग तराजू में हम तोलते हैं। तो IIMs का MBA इज वेरी बेस्ट, वेरी 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 बेस्ट, ठीक है। बट कई बार जो होता है कुछ बच्चों का बजट कम है, कुछ बच्चे अपनी एजुकेशन को ऑनलाइन तरीके से करना चाहते हैं क्योंकि ऑनलाइन बहुत ट्रेंडिंग हो गया है। कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि मैम हम चाहते हैं कि हमारा MBA भी हो जाए, हमारी पढ़ाई भी हो जाए, हम अपना साथ के साथ निकाल सकें। कुछ बच्चे ये चाहते हैं मैम अभी तो हम जॉब लग रहे हैं, ठीक है, बट हमें कोई ऐसा MBA चाहिए जिसमें हमारा पे आफ्टर प्लेसमेंट का कुछ अगर आपके पास है ऑनलाइन MBA में तो वो बता दो। तो बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, एक ऑप्शन नहीं बहुत ऑप्शन। कई बच्चे ये कहते हैं कि मैम हमें तो है ना 1 ईयर अभी कंप्लीट करना है और कुछ ऐसा रास्ता है, मतलब लीगल रास्ता, सारे जो ऑथेंटिकेट मीडियम होंगे, कोई भी अनऑथेंटिकेट मीडियम नहीं होगा, आई एम अश्योरिंग यू। सो बेसिकली जितने भी मीडियम होंगे, जितने भी मोड होंगे, बिल्कुल ऑल मीडियम और ऑल मोड आर ऑथेंटिकेट मीडियम, ठीक है। सो बेसिकली आपको अगर मानो कुछ ऐसा करना है कि मैम 1 साल में हम अपना साल कंप्लीट कर लें, तो 11 सितंबर से अभी पेपर है एक यूनिवर्सिटी के, और अभी आप 31 अगस्त तक एडमिशन लेते हो तो वहाँ पे भी आप एनरोल करके और अपना 1 साल कंप्लीट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सितंबर में पेपर होंगे तो आपका 2 साल खत्म, ठीक है। ये सिर्फ उनके लिए बता रही हूँ जो सिर्फ डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग बहुत पॉइंट से सोचते हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर एक का एक पॉइंट नहीं है। तो ऑनलाइन MBA, अगर मैं ऑनलाइन MBA की इंपॉर्टेंस की बात करूँ, दैट इज़ वेरी 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 मच वैल्यूएबल। अगर आप उसके साथ जॉब कर रहे हैं या अगर आप अभी जॉब कर रहे हैं और अभी उसके बेस पे भी जॉब लेना चाहते हैं, जॉब असिस्टेंस चाहते हैं, तो बिल्कुल ज़रूरी आप कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। रेगुलर की अभी हम बात नहीं करते, रेगुलर का हम बाद में देखेंगे। अच्छा, आप में से अगर कोई भी देखो जो बजट है, अगर वो 60 अबव बजट है, कोई भी बजट है, ठीक है, इवन कुछ यूनिवर्सिटी शायद हमारे पास 50 के बजट में भी आती है, 50-55 के बजट में भी क्लियर करती हैं। तो अगर आप 50-55 के बजट में भी अगर सोच रहे हैं तो एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी अगर XYZ कोई यूनिवर्सिटी होगी तो हम पक्का आपको सजेस्ट कर देंगे, ठीक है। या फिर इससे ऊपर तो भगवान की मर्जी कहते हैं ना, इससे ऊपर तो भगवान की मर्जी है, कितना भी सोच सकते हैं। तो अगर आप 60 अबव चाहते हैं, ठीक है, उसके अलावा अगर आप EMI का ऑप्शन चाहते हैं MBA में, उसके अलावा, ठीक है, EMI के ऑप्शंस के अलावा अगर आप बहुत सारी स्पेशलाइजेशन चाहते हैं, ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप 1 ईयर सेव कर लें अपना, ठीक है। 1 ईयर सेव में मैंने ये नहीं बोला 1 ईयर का MBA, 2 ईयर का MBA होगा वो, 1 ईयर सेव करने का एक यूनिवर्सिटी जो सजेस्ट कर रही है, ठीक है। अगर आप 1 ईयर MBA का प्रोग्राम 1 ईयर में ही अपना 1 ईयर MBA नहीं कहेंगे, MBA इन 1 ईयर, अगर आप सेव करना चाहते हैं अपना MBA इन 1 ईयर या सेव करना चाहते हैं 1 ईयर को, तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के मैंने बहुत सारे तरीके बता रखे हैं। आपके पास गूगल फॉर्म है, ठीक है। गूगल फॉर्म के अलावा वैसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप गूगल फॉर्म भर दो। कई बार ऐसा होता है कि टीम के पास होता है फ़ोन तो कनेक्टिविटी तुरंत नहीं हो पाती, या फिर ईमेल आईडी पे अपनी जो है लिस्ट दे दो, हमें अपनी डिटेल दे दो, ये ज़्यादा मोर ऑथेंटिकेट है। वैसे तो नंबर भी दे रखा है, आप उससे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन MBA अगर आप लोग करना चाहते हो तो बिल्कुल भी मत डरो, ये मत सोचो डिग्री के ऊपर ऑनलाइन लिखा आएगा, ऑफलाइन लिखा आएगा, डिग्री के ऊपर क्या लिखा आएगा। अगर डिग्री की कुछ डिग्री ऐसी होती है जो प्रॉपर ऑनलाइन लिख के देती है और कुछ ऐसी होती है जो बैक साइड पे ऑनलाइन लिख के देती है, लेकिन उससे कोई मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप साथ के साथ अपनी कोई जॉब कर रहे हो, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और, अगर कोई बच्चा MBA में पे आफ्टर प्लेसमेंट का कोई प्रोग्राम चाह रहा है, पे आफ्टर प्लेसमेंट, तो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर इस तरह का कुछ भी आप चाह रहे हो तो मैं आपको बता दूंगी। अब इससे ना मैंने MBA का सेशन स्टार्ट किया हुआ है। अब MBA के सेशन में मैं आपको 1-2 वीडियोस और दूंगी। ये सिर्फ एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था ऑनलाइन MBA के बारे में। ऑनलाइन MBA का एक छोटा सा वीडियो और दूंगी। उस वीडियो में मैं बताऊंगी पे आफ्टर प्लेसमेंट को बहुत डिस्क्राइब वे में बताऊंगी, ठीक है। बहुत डिस्क्राइब वे में आप लोगों को अच्छे से बिल्कुल क्लियर करके कॉन्सेप्ट
नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। ये प्रॉपर हम ऑनलाइन MBA की प्लेलिस्ट बना देंगे और वो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। आई थिंक वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करो और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ कि आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, आप किस तरह की इन्फॉर्मेशन मुझसे जानना चाहते हो। थैंक यू सो मच।